हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? है ना ये बैकग्राउंड शानदार? शानदार हो भी क्यों ना, शानदार लोगों से बात कर रहा हूँ एंड जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं वो भी बहुत शानदार है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सीए आर्टिकल्स या फिर जो सीए फ्रेशर्स होते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर उनकी जॉब लगती है, या इवन इफ यू आर डूइंग योर ओन प्रैक्टिस, दिस इज वेयर यू विल गेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्लाइंट्स इन ऑल पॉसिबिलिटीज, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, विच इज स्टैच्यूटरी ऑडिट। इस वीडियो के अंदर दो एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एक, आपको क्विक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, स्टैच्यूटरी ऑडिट स्ट्रीम होती क्या है, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत सैलरी रिलेटेड डिस्कशन, अपॉर्चुनिटीज XYZ। एंड उसके साथ मैं एक लाइव सेमिनार मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूं 30 जून को शाम 5 बजे, where you can join live and we will have detailed discussion on statutory audit stream as a career or as an opportunity for a professional या CA articleship। आपको अगर उस स्ट्रीम में जाना है तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड ओवर देयर, इंक्लूडिंग लाइव क्वेश्चन एंड आंसर, जहां पर आप मुझसे ऑन स्क्रीन आकर जूम कॉल रहेगी, उस पर आप वेबिनार पे लाइव Q&A पूछ सकते हो। रिसेंटली मैंने एक इंटरनल ऑडिट की मास्टर क्लास की थी, 153 तो उसमें लाइव पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किए थे, एंड उसके बाद जो कोर्स हुआ क्रिएट, उसको तो और 50-100 लोगों ने ले लिया है, सब्सक्राइब किया है उसके लिए। तो अभी जो ये कोर्स है वो 99 रुपीज में अवेलेबल है। यू कैन ज्वाइन लाइव फॉर 99। अगर आप अभी एनरोल नहीं करते एंड ये जब सेम रिकॉर्डिंग कोर्स बन जाएगी तो उसके बाद यू विल बी एबल टू ज्वाइन फॉर, और यू विल बी एबल टू परचेज इट फॉर 139 रुपीज। बट लाइव ज्वाइन करो, मुझसे इंटरेक्ट करो, हम सबसे बातें करो, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। एंड सिर्फ 99 रुपीज रहेगी। उसके साथ साथ व्हाट विल ऑल्सो हैपन इज 99 रुपीज आपके लगेंगे, लेकिन उसमें मैं आपको कुछ डिस्काउंट कोड्स, कुछ कूपन कोड्स दूंगा जो आप मेरे दूसरे जो कोर्सेज है उसमें यूज करके 99 का कॉस्ट कम कर सकोगे, एंड आपको वहां पर दूसरी जगहों पर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ऑल इन ऑल इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। 2 घंटे का ये प्लान्ड कोर्स है, सो 2 घंटे इट विल बी अमेजिंग। स्टैच्यूटरी और डिटेल्स पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डोंट थिंक टू मच, जस्ट ज्वाइन। अगर आप लाइव नहीं भी ज्वाइन कर पाए तो स्टिल इन 99 रुपीज यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स लेटर, बट देन संडे रखा है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन कर सके। अभी स्टैच्यूटरी ऑडिट है क्या? बेसिकली इन वन सेंटेंस, स्टैच्यूटरी ऑडिट इज द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो आप जाकर अलग अलग क्लाइंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेते हो और उनका एक एक लाइन आइटम, एक जो एक्सपेंसेस हैं, जो कैटेगराइजेशन है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है, वो सब सही से हुई है या नहीं हुई है, वो आप वेरीफाई करते हो, चेक करते हो। जो अलग अलग वेरिएबिलिटीज होते हैं कि वेदर इट इज अ कंप्लीट accounts, whether valuation is correct, whether the expense or the asset or the liability is actually existing, occurring, वो जो हम different different attributes होते हैं उनको verify करते हैं statutory audit में जाकर। So basically it is an end to end audit of financial statements, and you have to have knowledge of not just auditing or accounts but laws की भी, आपको टैक्स लॉ की आपको बहुत इन डेप्थ जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा कंपनी लॉ की बहुत इन डेप्थ जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों ही टैक्स लॉज की आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप स्टैच्यूटरी ऑडिट कर सकते हो कॉम्प्रिहेंसिवली। आर्टिकलशिप में जब आप स्टैच्यूटरी ऑडिट करते हो तो बेनिफिट ये हो जाता है, जैसा मैंने कहा, अकाउंट्स, ऑडिट, लॉ, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये 5 सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली आप कवर कर लेते हो। ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, 100% सब सिलेबस का कवरेज नहीं होता है, बट एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया, एक नॉलेज बेस आपकी बढ़ जाती है जब आप स्टैच्यूटरी ऑडिट करते हो इन योर आर्टिकलशिप पीरियड। पोस्ट क्वालिफिकेशन जब आप, अगर आपकी जॉब लगती है स्पेशली इन बिग 4 या गुड फर्म्स, आप लिस्टेड कंपनीज में काम करते हो या फिर लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट करते हो, या कभी कभी जब आईपीओ आने वाला रहता है तो आप आईपीओ लेकर आने में मदद करते हो, तो फ्रॉम अ कोर सीए वर्क परस्पेक्टिव स्टैच्यूटरी ऑडिट जैसा काम मेरे हिसाब से दूसरा और कोई नहीं है, बिकॉज आपको ये 4-5 चीजों का फुल ज्ञान मिलता है। दैट इज द काइंड ऑफ नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज दैट यू विल हैव टू गेट, चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे लॉज हो, टैक्स लॉज, कंपनी लॉ, सब कुछ की आपको इवेंचुअली मास्टरी करनी पड़ती है। एंड देन यू एक्सपैंड योर हराइजन। पहले इंडिया से चालू करोगे, फिर आईएफआरएस, फिर कोई यूएस का क्लाइंट आ गया तो यूएस गैप। यू कीप रीडिंग, यू कीप लर्निंग, यू कीप अंडरस्टैंडिंग, एंड स्टैच्यूटरी ऑडिट विल गिव यू स्लीपलेस नाइट्स फॉर श्योर। स्पेशली अगर आप लिस्टेड क्लाइंट्स में हो तो हर क्वार्टर वो मारा मारी रहती है कि क्वार्टर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रिजल्ट है वो स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिश करना होता है, तो आप रात रात भर लास्ट 10 दिन जगे रहोगे बिफोर द क्लोज ऑफ द क्वार्टर एंड बिफोर द ऑडिट कमिटी। यही अगर आप नॉर्मल क्लाइंट्स में, नॉन लिस्टेड प्राइवेट क्लाइंट्स में,
तो ईयर एंड पे या जब वो पूरा अपना ईयर खत्म होता है, आई थिंक सितंबर कुछ की ड्यू डेट होती है टू फाइल योर रिपोर्ट्स, तब आप मतलब रात रात भर लास्ट लास्ट में तो जगोगे ही जगोगे। तो उस हिसाब से स्टैट्यूटरी ऑडिट इज डेफिनेटली अ लिटिल मोर स्ट्रेसफुल देन इंटरनल ऑडिट, स्पेशली इन पॉकेट्स आपको बहुत काम रहता है, बहुत टेक्निकल काम रहता है, एंड यहाँ पे तो मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी वेरी लिमिटेड, स्पेशली अगर आप बड़ी लिस्टेड क्लाइंट्स या डिफिकल्ट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, कॉन्ट्रोवर्शियल या फ्रॉड प्रोन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, जैसे हो गई आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल। उसमें क्या है, स्क्रूटिनी ज्यादा रहती है। लिस्टेड क्लाइंट है तो आप पब्लिक में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपना ओपिनियन दोगे, कुछ भी गलत हुआ तो सबसे पहले ऑडिटर का गला पकड़ा जाता है कि भाई कंपनी तो गलत कर ही रही थी, ऑडिटर क्या सो रहे थे क्या। जस्ट लुक एट दी past examples. That is why the pressure on partners is very high and hence the pressure on the team is also usually extremely high in statutory audit. But जितना pressure है उतना learning है। अगर आपको लाइफ में CFO बनना है, फाइनेंस हेड बनना है, खुद का फाइनेंशियल कुछ बिजनेस चालू करना है, खुद की प्रैक्टिस चालू करनी है इन दिस एरिया, then becoming a professional in statutory audit stream is definitely going to make a lot of sense for you. It is difficult, but it is one of the most core टॉपिक जहां पर आप 4-5 कोर सब्जेक्ट्स सीए रिलेटेड को आप सीखते हो। मैंने आर्टिकलशिप खुद ने स्टैट्यूटरी ऑडिट में की थी, फिर 1 साल मैंने केपीएमजी बिग 4 में स्टैट्यूटरी ऑडिट में काम भी किया था। देन आई थॉट, एंड दिस आई एम टेलिंग यू द लॉप साइड ऑफ इट, इट वॉज वेरी रिडंडेंट, वेरी बोरिंग, इट इज अ नॉन क्रिएटिव जॉब, इट इज अ हाईली टेक्निकल वर्क। आपको कंटिन्यूसली अपना गेम अप करते रहना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि एग्जाम में अकाउंट्स में मुझे 100 में से 80 आ गए थे या 100 में 70 आ गए थे और टैक्स में मुझे 60 आ गए थे तो मैं तो चैंपियन हूँ, जिंदगी भर स्टैट्यूटरी ऑडिट हो जाएगा। लॉज विल चेंज, चैलेंजेस विल कम न्यू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नए आएंगे, इंडस्ट्रीज नहीं होगी, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, एप्लीकेशन करते रहना पड़ेगा। कई लोगों को उसी में मजा आता है, उसी में किक आता है, एंड हेंस दे आर एबल टू sustain, they are able to grow, they are able to become partners in big fours या partners in big firms या their own partnership firm में partner बन के अच्छा clientele जमा कर लेते हैं, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजरी या फिर सीएफओ इंडस्ट्री में जाकर आफ्टर वर्किंग फॉर 4-5 years in big four or big audit firms they go to an industry, get finance head roles, big four CFO roles eventually after 15-20 years. That also becomes a possibility, जो दूसरे स्ट्रीम्स के थ्रू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसके थ्रू वो वाला अचीव करना गोल थोड़ा इजी होगा। तो अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंस आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, द टारगेट इज टू बिकम अ सीएफओ, देन दिस कुड बी वन ऑफ द आइडियल स्ट्रीम्स टू सेलेक्ट। ये एक ओवरव्यू हो गया स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में, लेकिन उस वेबिनार में सैलरी पर्सपेक्टिव से फ्रेशर्स को क्या मिलेगा, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपके कोई लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ एग्जैक्ट स्किल सेट्स यू नीड, कैसे आइडेंटिफाई करना है वेदर यू शुड गो फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट और सम अदर स्ट्रीम, सब कुछ हम उस बहुत ही वैल्यूएबल वेबिनार में डिस्कस करेंगे। चाहे आप आर्टिकलशिप हो, चाहे आप सीए फाइनल कर रहे हो, एंड मे बी यू विल स्टार्ट वर्किंग इवेंचुअली, definitely that webinar will help you. 99 rupees guys, no big deal for 99.9% of you. इतना तो आप मतलब नीचे उतरोगे तो खर्चा हो जाएगा, अपनी बिल्डिंग से बाहर आइसक्रीम खाने जाओगे तो इससे ज्यादा खर्चा करके आओगे, लेकिन 99 में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा थ्रू आउट। आप कभी भी उसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द सेशन विल बी इन इंग्लिश, मोस्ट ऑफ आवर इंटरेक्शन विल बी इन इंग्लिश इन दैट वेबिनार, सो एवरीबडी कैन ज्वाइन इन। इंग्लिश भी थोड़ी ठीक होगी, उसके साथ साथ आपको एक इन डेप्थ पर्सपेक्टिव, इन डेप्थ रिव्यू भी मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद आर्टिकलशिप के 3 साल प्लस बिग 4 में 1 साल स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है, उसके बाद में इंटरनल ऑडिट में मूव हो गया था। इंटरनल ऑडिट रिकॉर्डिंग्स में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो भी नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरे जितने भी कोर्सेज है सबके आपको लिंक्स मिलेंगे। इंटरनल ऑडिट वाला कोर्स भी बहुत अच्छा था, आप देखिए इन डेप्थ, क्योंकि पिछले 5.5-6 साल से मैं इंटरनल ऑडिट में ही हूँ, इंक्लूडिंग बिग 4 एंड इंडस्ट्री। 5.5-6 साल नहीं, उससे ज्यादा 9 साल से मैं हूँ, 9-10 साल से, क्योंकि एक ही साल तो स्टैट्यूटरी ऑडिट किया पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो 10 साल से मैं इंटरनल ऑडिट में हूँ, तो उसकी भी डिटेल्स आपको मिलेगी। that is also available for 99 the recording, so you will be able to utilize it. अब जो क्यूरियस हो रहा है, मैं जगह के बारे में आपको थोड़ा सा दिखाकर बता भी देता हूँ। ये देखिए, मैं इस वक्त हूँ तामरा नाम की एक प्रॉपर्टी में जो कूर्ग में है, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कूर्ग एरिया जो है विराजपेट और मडिकेरी के बीच में है ये, एंड यहाँ पर अलग अलग ऐसे हाउसेस बने हुए हैं, वैसा आप जैसे देख सक रहे हो वहाँ पे ये वाला, वैसे ही मेरा वाला भी है, एंड पीछे पहाड़ है मेरे। बारिश नहीं हो रही, लेकिन अभी मॉनसून सीजन आ चुका है तो क्लाउडी है, द वेदर इज नाइस, इट इज प्लेजेंट, एंड इन द इवनिंग इट माइट रेन, तो मैं यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ।
थैंक्स टू बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप भी एंजॉय कर सकते हो। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड अरिहंत वैद ऑफिशियल जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, उसको फॉलो कर लो। 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है वहाँ पर। एंड उसके अलावा ट्रैवल विद ए बी चैनल है यूट्यूब पर भी, ट्रैवल डेडिकेटेड, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। लिंक्डइन पे सी अरिहंत वैद। तो हाँ, स्टैचुरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, करियर, नीचे लिंक्स है, जाओ एनरोल करो। एंड आई विल सी यू इन द live session, or later on in the recordings you will see me speaking on statutory audit. Until the next time, keep rocking, keep enjoying, take care, all the very best.